महाराष्ट्र की खबर के बाद अब मास्टर स्ट्रोक में विश्लेषण देश में 2 दशकों से काम कर रहे एंटी मोदी इकोसिस्टम की। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 2 दशकों से जो कैंपेन चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर ब्रेक लगा दिया और एंटी मोदी कैंप की फाइल भी खोल दी। इस कैंप में पर्दे के पीछे कितने चेहरे हैं वो अब एक एक कर सामने आने वाले हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा चेहरा रही तीस्ता सीतलवाड़ अब सलाखों के पीछे है। तीस्ता के जेल जाते ही अब उनके कई पुराने सहयोगी उनके कच्चे चिट्ठे की फाइल लेकर सामने आ गए हैं। एबीपी न्यूज ने तीस्ता के एक ऐसे ही पूर्व सहयोगी से मुलाकात की और फिर उनके आरोपों की पड़ताल तथ्यों की कसौटी पर की। पहले आप तीस्ता के पुराने सहयोगी के सनसनीखेज दावों को सुनिए, फिर इनकी पड़ताल शुरू करेंगे। केंद्र में बीजेपी की सरकार, तब कांग्रेस पार्टी की ओर से पुरस्कार। केंद्र में कांग्रेस की सरकार तो देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। ये सहयोग हो सकता है, लेकिन राजनीति में विरोधियों पर वार करने के लिए इतना सहयोग काफी है, वो भी तब जब गुजरात दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद तीस्ता सीतलवाड़ सलाखों के पीछे जा चुकी हो। अब बीजेपी तीस्ता की ड्राइविंग फोर्स सोनिया गांधी को बता रही है। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स कौन था? Who was the driving force? सोनिया गांधी एंड द कांग्रेस पार्टी। तीस्ता सीतलवाड़ पर बीजेपी के इन आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद करार दिया है, लेकिन तीस्ता जिन आरोपों में सलाखों के पीछे है, उनकी गवाही एबीपी न्यूज ने उनके ही एक पुराने साथी की जुबानी ली है। सोनिया गांधी ने ये कहा था उस वक्त मेरी मौजूदगी में कि विक्टिमों से कि आप तीस्ता के साथ रहिए, तीस्ता के सपोर्ट करिए। हमें कई जगहों से अहमद पटेल के थ्रू बहुत सारी जगहों से फंड पैसा दिलवाया गया और इन्होंने उनके कफनों का सौदा, उनकी लाशों का सौदा करा। ये तो मौत की सौदागर नहीं, लाशों के सौदागर हैं। ये है रईस खान, जिन्होंने 1 दशक से ज्यादा तीस्ता के साथ काम किया है। रईस कहते हैं कि 1992 के दंगों में तीस्ता के काम से प्रभावित होकर उनके साथ वो जुड़े, लेकिन तीस्ता का मुखौटा गुजरात दंगों के बाद बेनकाब हो गया। रईस खान कहते हैं कि गुजरात दंगों में पीड़ितों के नाम पर मिले चंदे को तीस्ता ने अपनी अय्याशियों में उड़ा दिए। दंगा पीड़ित जो थे वो बहुत डरे हुए और सहमे हुए थे और उनको डर था और कैंपों की में रहा करते थे और उनको तो उनके घर भी छीन गए थे। तो उनको एक ये कहा गया कि हम आपको इंसाफ भी दिलाएंगे, आपको आपके घर भी हम वापस दिलाएंगे और आपको जो है जो भी नुकसान है वो हम आपके नुकसान पूरी कराएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एफिडेविट करनी पड़ेगी। लेकिन उनको बड़ी आस इन एनजीओ से हुई, जो उनकी मीठी बातों में हम भी आ गए थे। वो लोग तो बेचारे ना समझते और उस वक्त डरे हुए सहमे हुए थे, तो उनको ऐसा लगता था उनको मदद मिलेगी। उनके नाम पर मदद भी बहुत आई जो उन तक नहीं पहुंची। हालांकि तीस्ता पर यह आरोप नए नहीं है। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे में हेराफेरी को लेकर 2015 में गुजरात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। ये उस हलफनामे की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात पुलिस के हलफनामे के मुताबिक तीस्ता सीतलवाड़ को 2007 से 2014 के बीच 6 से 7 करोड़ रुपए चंदा मिला। गुजरात पुलिस का दावा है कि दंगा पीड़ितों के लिए जमा किया गया ये पैसा कभी उन तक पहुंचा ही नहीं और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे हुआ ये और भी चौंकाने वाला है। हलफनामे के मुताबिक दंगा पीड़ितों के लिए मिले चंदे के पैसे को तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद ने शराब, विस्की और रम में उड़ाए। इन पैसों से सिंघम, जोधा अकबर, पा, अंधा कानून और गजनी की सीडी खरीदी गई। मुंबई के मशहूर कैफे जैसे गैलॉर्ड, चाइना गार्डन, लिटिल इटली, लियोपोल्ड के बिल भी इन्हीं पैसों से चुकाए गए। आगे एफिडेविट में लिखा है कि चंदे का इस्तेमाल ब्लैकबेरी टी शर्ट, ईयरबड्स और टॉयलेट एक्सेसरीज खरीदने में हुआ। यहाँ तक कि मिल्स एंड बोन्स जैसी नॉवेल भी चंदे से ही खरीदी गई। हालांकि तीस्ता ने उस वक्त इन आरोपों को खारिज कर दिया था।
हमारे दफ्तर में मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स का लेटर आया, उनकी इंस्पेक्शन टीम, एक डेप्यूटी सेक्रेटरी और 3 और ऑफिसर आए। 6 दिन हमारे दोनों ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंस्पेक्ट किए। हमारे हिसाब से कोई वायलेशन हुआ नहीं है। वो केस हमने FCRA डिपार्टमेंट के सामने रख दिया है। गुजरात पुलिस के एफिडेविट में ये भी लिखा है कि तीस्ता और उनके पति जावेद ने फंड की हेराफेरी कैसे की। तीस्ता पर चंदे की हेराफेरी का जो आरोप आज उनके पुराने सहयोगी रईस खान लगा रहे हैं, लगभग यही बातें 2015 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल गुजरात पुलिस के एफिडेविट में लिखी है। उसकी कॉपी आप देख रहे थे। दंगा पीड़ितों की मदद के लिए तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति के NGO में आए पैसों की हेराफेरी का कच्चा चिट्ठा उस एफिडेविट में दर्ज है। इसकी पूरी डिटेल अब आप बहुत ध्यान से समझिए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।